सबसे पहला सवाल है कि आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है जो कि लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही सवाल आपका सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग का सबसे बड़ी जो अभी के समय में मिस्टेक है, गलतियां है, वो उसके अंदर में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। सबसे फर्स्ट गलती लोगों का ये है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है वित्त शिक्षा। हम लोगों को, आप लोगों को स्कूल में तो ये पढ़ाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, डिग्री लो, फिर आप अच्छी जॉब लो, नौकरी की तैयारी करो। ये हम लोगों को स्कूल, कॉलेज, टीचर, गार्जियन ये सलाह देते हैं। मगर एक फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसा है जिसकी कहीं भी हम लोगों को एजुकेशन प्राप्त नहीं होता है इसकी। तो हम लोगों को आगे चल करके समस्या इसी चीज की आ जाती है, पैसा से रिलेटेड, बजट, इनकम, इन्वेस्टमेंट, ये पोर्टफोलियो, ये सबसे संबंधित हम लोगों को ज्यादातर जरूरत आ जाता है, जिसके बदौलत जो है हम लोगों के पास जानकारियां नहीं रहती है। हम लोग अत्यधिक मात्रा में पैसा तो कमाते हैं, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, मजदूरी हो, जैसे भी हो, लेकिन उस पैसे को हम लोग संभाल नहीं पाते हैं। तो पैसा को संभालने के लिए जो हमें चाहिए वो फाइनेंशियल एजुकेशन के तहत हमें मिल सकता है। अब आपकी जो सवाल था कि लोग के कहाँ सबसे बड़ा गलतियां होती है, जी। तो लोगों का सबसे बड़ा गलती यहाँ पे है कि उसके अंदर में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, जो कि पैसे को संभालने का तरीका वो नहीं जानते। तो ये एजुकेशन ये कहाँ मिलेंगे? इसकी एजुकेशन, देखिए, सबसे पहले चीज आपको जानना है कि इसकी एजुकेशन के लिए जो है आपको यहाँ पर या तो आप कोर्स के माध्यम से ले सकते हैं। दूसरा चीज, आपको फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमको धन, संपत्ति, मनोविज्ञान से रिलेटेड जानकारियां मिलती है। पैसा, बजट, इनकम, इन्वेस्टमेंट, ईएमआई, लोन, ये सबसे रिलेटेड आपको जानना सीखना पड़ेगा, तभी आपके अंदर ये सीख समझ डेवलप होगी। दूसरी सवाल आती है कि लोग कमाते तो बहुत हैं, 8 घंटा, कोई 12 घंटा तक मेहनत करते हैं। हर एक फील्ड में अपना अपना मेहनत लोग करते हैं, लेकिन उनका कहा जाए तो कुछ सेविंग नहीं हो पाता है। तो सेविंग को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही सवाल आपका सवाल है। देखिए, ज्यादातर अभी लोग गलतियां क्या करते हैं कि कमाते तो बहुत लोग हैं जी, लेकिन कमाना जितना अधिक इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, उससे अधिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे को सेव करना, बचाना। तो आपका पैसा बचेगा कैसे? पहले तो ये आपको जानना है कि आप जो कमाई करते हैं, कमाई करके वो पैसे आप दूसरे आपका पैसा ले लेता है, जो आपका बकाया है, जो आप खर्च कर देते हैं। तो कमाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे अधिक इम्पोर्टेंट है आपको पैसे को बचाना। और पैसा आपका तभी बचेगा जब आप पैसे को संभालने का तरीका जानेंगे। तो पैसे को संभालने का तरीका आपके पास जानने के लिए आपको यहाँ पर मनी मैनेजमेंट स्किल आपको सीखना पड़ेगा। कहने का मतलब है, लोग ये जानते हैं कि ये पैसा है, ये उसके अंदर ज्ञान होता है कि ये क्या है, पैसा है, मगर पैसे को संभालना कैसे जाता है, पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, पैसे से काम कैसे कराया जाता है, ये उनको जानकारी नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करनी है, अगर आप पैसे को बचाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर जो है इस पॉडकास्ट के माध्यम से 5-6 पॉइंट आपको जानकारियां दे रहा हूँ, जो आपके लाइफ बदल सकती है। सबसे पहला चीज, आपको यहाँ पर 50-30-20 रूल का इस्तेमाल करना। 50-30-20 रूल। 50-30-20 का मतलब हुआ कि 50% पैसा जैसे आप कमाए तो 50% पैसे को पहले आपको क्या करना है, सेव कर देना है, बचा लेना है। अगर आपकी कमाई 10,000 है तो 10,000 में आपको 5,000 क्या करना, पहले सेव कर लेना। चाहे कुछ भी हो, हम कमाई करेंगे तो पहले पैसे को हम बचाएंगे, ये मेरा अधिकार है। बात को समझे? जी जी। दूसरी चीज, आपको 30% पैसे को आपको क्या करना है, निवेश कर देना है, काम पर लगा देना। निवेश को थोड़ा डिटेल से बताइए। निवेश बहुत लोग नहीं समझते हैं, क्या होता है निवेश? निवेश आपका होता है पैसे से ही काम करवाना भविष्य में, जब आप असमर्थ रहेंगे, जब आपका शरीर पूरी तरह से डाउन हो जाएगा, जब आप काम नहीं कर पाएंगे, तो आगे चल करके फ्यूचर में वो पैसा ही आपको संभाल करके रखेगा, ताकि आपका लाइफ जो कंडीशन सिचुएशन चल रहा है बेहतर ढंग से चलता रहे। यानी आपका एक बैकअप इनकम ऑफ सोर्स है आपका निवेश। ठीक है।
तो 30% आपको पैसे को क्या करना है, निवेश करना है। निवेश करना है। और जो पैसा आज आप निवेश करेंगे, ये माइंड में सेट कर लेना है कि इस पैसे को हमको 5 से 10 साल के बाद खर्च करनी है। इतना लंबा टाइम तक कौन छोड़ेगा? देखिए, आप दो चीजें है, अगर आप किसी चीज के ऊपर टाइम देते हैं तो टाइम जब आप देंगे तो वहां पर जो है टाइम के अनुसार वहां कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप आज 1-1 घंटा किसी भी चीज में टाइम देते हैं तो ये 1 साल के बाद जो है ये आपका जो टाइम देने की प्रोसेस है ये बढ़ जाएगा, आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, गुना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो आज जो आप छोटी छोटी निवेश करेंगे ये फ्यूचर आपका बिल्ड करेगा, क्रिएट करेगा, जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो जो आज आप लगाएंगे पेड़ तो उसी से फिर आप 5 से 7 साल के बाद फल खाइएगा। तो 30% पैसे को निवेश करना है आपको, फिर 20% जो आपका पैसा बचता है तो 20% पैसे को आपको जरूरत के अनुसार खर्च करनी है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है 10 गुना फार्मूला रूल को आपको अपनाना है। 10 गुना फार्मूला रूल का मतलब क्या होता है कि जो आपने कमाई किया है पैसे, कोई भी वस्तु खरीदने से पहले आपके पास 10 गुना अमाउंट होना चाहिए, तभी आपको पैसे को खर्च करना है। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, और आप 1000 का कोई सामान देखे, लग्जरी आइटम जो आपको पसंद आया, चाहे आप किसी भी मॉल में या कहीं भी आपको गिफ्ट ऑफर के रूप में दिख रहा है, तो आपने वहां से परचेज करने की कोशिश करी। तो आपको ये चीज ध्यान देना कि मेरे पास 1000 अमाउंट है और 1000 का अगर हम इसी को खरीद लेंगे तो मेरे पास समस्या आ जाएगी। आपके पास अगर वही 10,000 अमाउंट हुआ, यानी 10 गुना, तब आप 1000 का खरीद लेंगे तो कोई भी आपको नुकसान समस्या नहीं होगी। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया बचत करने का। तीसरा फॉर्मूला क्या है कि आपको एक डाटा तैयार करना होगा इनकम एक्सपेंस का, यानी आपका एक पैसा आता कहाँ से और पैसा आपका जाता कहाँ है, ये लिखित आपके पास। ये 2 तरीका होता है, एक मैनुअली एक डिजिटली। तो अगर आपके पास वक्त नहीं है, नहीं लिख पाते हैं, तो आप डिजिटल रखिए। अगर डिजिटल नहीं कर सकते हैं तो आपको लिखित बनाना होगा, क्योंकि आपका एक ट्रैक तो होना चाहिए ना कि मेरा पैसा आया कितना मंथली और गया कितना, कहाँ गया, इसका आपके पास डाटा होना चाहिए। तो तीसरा ये हो गया। चौथा तरीका क्या है पैसे को सेव करने का, बचाने का? वो आपके अंदर में सीख, समझ, ज्ञान, ये आपको डेवलप करना होगा। यानी वित्त शिक्षा, बुद्धिमती से आपका पैसा बचेगा, ये माइंड सेट से, ठीक है। चौथा तरीका ये हो गया। 5वां तरीका क्या हो गया पैसे को बचाने का, कि आपको ये चीज देखना है कि मेरे पास जो पैसा आया है जी, इस पैसे को पहले तो मैं जल्दी खर्च ना करूँ। संभालने का तरीका आपको सीखना है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, पैसा आया फिर इसको गिन करके दूसरे के दे दिया, वो आपको नहीं करना है। ये चीज देखना, ये जो मेरे पास आया है पैसा, ये पैसा से मेरे पास ये पैसा और कैसे मेरे पास आए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जी। फिर से सवाल आता है दूसरा कि एक तो सेविंग हो नहीं रहा है, पैसा बचता नहीं है, उसके बाद कहना है कि अगर आपको पैसा वाला बनना है, पैसा जमा करना है, तो एक आपातकालीन फंड बनाना पड़ेगा, इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है, कैसे बनाएंगे? चलिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि अभी के समय में जो है इंसानों का भरोसा नहीं है, कब किनको क्या हो जाए ये शरीर की किसी को गारंटी नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि हम लोगों के साथ हमेशा 4 चीजें खर्च होती है। एक हमारा टाइम, दूसरा हमारा मनी, तीसरा हमारा एनर्जी, चौथा हमारा ज्ञान और स्किल। ये आपका जो मैंने बताया, ये 4 चीज हमेशा आपका खर्च हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान देना है कि ये चारों का सही जगह आपको इस्तेमाल करना है। तो इमरजेंसी फंड जो आप बनाइएगा, इमरजेंसी फंड का मतलब हुआ आपातकालीन फंड व्यवस्था, जो कि आगे चल करके अगर किसी आकस्मिक कोई घटना हो या फिर हम असमर्थ हैं काम करने में, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, तो फिर वो पैसा जो मेरा बजट बना हुआ है वो उसको संभालेगा। बैकअप इनकम ऑफ सोर्स इसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड को। पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का? अगर आपकी कमाई अगर अभी के समय में 10,000 मंथली का है, तो आपको बैकअप 6 मंथ
का आपको पहले से अरेंजमेंट कर करके कम से कम 60 या 50,000 मिनिमम आपको 6 मंथ का रखना है, ताकि हम 5 महीना नहीं भी काम करें तो मेरा वो पैसा हमको संभाल कर रखे। और यही आपको डबल कंपाउंडिंग करके रखना है, यानी जब 6 मंथ हो जाए फिर ये 60,000 रुपये को फिर अगले टर्म के लिए रख देना है, ताकि अगर हम 1 साल ना कर पाए काम तो ये फिर हमको बैकअप में संभाल रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि इमरजेंसी फंड हुआ कि अगर काम नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर नौकरी चला भी गया तो उस टाइम में आपको बैकअप करके रखेगा, काम में आने वाला है। अभी आपको किसी जरूर अगर इमरजेंसी फंड की जरूरत है और आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरे से इसके बारे में मांगेंगे। तो अभी समय आपको भी पता है कि ज्यादातर लोग पैसे किसी को देना नहीं चाहते हैं, तो आप क्यों किसी के अधीन रहेंगे जब आप पहले से अपना अरेंजमेंट करके रखें, व्यवस्था करके रखना होगा। उसके बाद सवाल आता है कि लोग अब चिंता में पड़ जाते हैं कि पैसा तो मेरे पास है, इसको अब क्या करें, बैंक में रखें या निवेश करें। तो आप बताइए कि इसमें क्या करना अच्छा होगा, बैंक में रखना चाहिए या निवेश करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज जानना है, जरूरी है कि आप किसी भी काम में हाथ डालने से पहले जी आपको उससे थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा, आप किसी भी चीज में 100% देकर नहीं सीख सकते हैं, मगर 1% अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में आपको धीरे धीरे नॉलेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो सवाल है कि पैसे को हम बैंक में रखें या निवेश करें, तो आपको यहाँ एक चीज जानना है, 2 चीज, कि हम लोगों को, आप लोगों को क्या है, साख पर भरोसा है। साख मतलब बैंक, शाखा ब्रांच पर विश्वास है कि वहां रखेंगे तो मेरा पैसा कुछ भी नहीं होगा। तो ट्रस्ट है, इस वजह से हम लोग बैंक में पैसा रख देते हैं। तो आपको ये चीज मेंटलिटी रखनी है पहले कि 3 तरह के जो लोग हैं, गरीब, मिडिल क्लास और रिच क्लास। पुअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास, तीनों मेंटलिटी का है। तो ज्यादातर जो पुअर क्लास के लोग हैं वो ट्रस्ट करते हैं बैंक के ऊपर। जी पैसा आया बैंक में रख लो, ये क्योंकि वो उनको बैंक के ऊपर क्या है, ट्रस्ट है, भरोसा है, वो बैंक में रख देते हैं। और बैंक वाले क्या करते हैं, वो आपको पता है कि जितना भी बैंक है वो आपका क्या करती है, वो एक बिजनेस माध्यम सोर्स है। वो बैंक आपके पैसे को वो कहीं अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, फिर उनसे उनको रिटर्न मिलता है, फिर वो रिटर्न फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये चीज पहले देखना है कि अगर आपका इनकम जो भी है, इसमें मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आपका जो भी बजट है, ये चीज ध्यान देना है कि अगर आप पूरी तरह ट्रस्ट रखते हैं कि बैंक सुरक्षित रखती है अमाउंट वगैरह, रिटर्न भी हमको अगर 1 साल 2 साल 5 साल रखते हैं तो 5 से 7% लगभग रिटर्न दे देती है वो, ठीक है, तो आप वहां पर रख सकते हैं। अगर दूसरा चीज, अगर आप इसको निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो मैं आपको एक चीज जानकारी दे दूं कि निवेश वाले काम में हाथ डालने से पहले आपको रिस्क का सामना करना पड़ेगा। और रिस्क आपको अंदर में लेने की कैपेसिटी अगर है तो आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क 3 कैटेगरी में बटा गया है। किन किन बातों पे इसमें ध्यान देना है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ध्यान देना है, एक होता है हाई रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क और एक होता है लो रिस्क, जिसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं। अगर आपके अंदर में कैपेसिटी है कि हाई रिस्क लेकर के हम पैसे को निवेश कर दें तो फिर, क्योंकि हाई रिस्क में अधिक जोखिम है, तो अगर उसको संभालने का आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप हाई रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके अंदर में लो का है, लो का ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो एडवाइस है, सलाह है, लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। अगर आपके पास 5 रुपये अमाउंट है सपोज दैट, तो 5 रुपये में 1 रुपये को आप क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। बाकी 4 रुपया तो आपका सेविंग्स है ना, बजट है ना, ये चीज आपको ध्यान में रख करके करनी चाहिए। अब आपका जो बात आती है कि हमको क्या क्या चीज की सावधानियां रखनी चाहिए और कहाँ कहाँ निवेश करनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले रिस्क के अंदर में जो सावधानियां रखनी चाहिए, आप जो भी पैसे निवेश करेंगे ये आप उसके ऊपर आपको आकलन नहीं करना चाहिए कि हमको रिटर्न देगा या नहीं देगा, कितना है नहीं है। जो आपने पैसे को निवेश कर दिया, बस ये चीज रखना है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश
रख देना है, चाहे जो भी हो मेरा बजट, जो भी फंड हो, ठीक है, ये ध्यान देना है। पैसेंस, सबसे फर्स्ट चीज आपको पैसेंस रखनी है। दूसरा, कंसिस्टेंट, लगातार रखनी है उस पे जो भी आप निवेश करेंगे बजट अमाउंट। तीसरा चीज, उससे रिलेटेड सीख समझ डेवलप करनी है आपको। ये सब चीजों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देनी चाहिए। अब बात आती है कि निवेश कहाँ कहाँ हम करें। तो देखिए, निवेश करने के लिए पहले आपके पास बजट चाहिए, फंड चाहिए। तो आपका फंड ही डिसाइड करता है कि आपका कितना बजट है, उसके आधार पर आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप कम के अनुसार निवेश करें। जैसे लो बजट के लिए नॉर्मली आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे लो, जहाँ की आपका 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है निवेश। दूसरा, अगर आपके पास थोड़ा अच्छा इनकम है तो आप जो है इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। किस उम्र में निवेश करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज इसका आपको, कोई फिक्स? बिल्कुल सही बात आपका सवाल है। देखिए, निवेश करने की जो आदत है इंसान को कम से कम जो है 10 से 14 साल के ऊपर, यानी 15 साल से स्टार्ट कर देनी चाहिए लगभग इन्वेस्टमेंट लोगों को। जो 15 साल से निवेश स्टार्ट करता है वो 20 से 25 साल तक में उसके पास उतना बैकअप पोर्टफोलियो हो जाएगा कि उसको नौकरी के लिए दर बदर ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। 5,000, 10,000 के लिए, 20,000 के लिए इधर उधर उसको जाने की जरूरत उस पर नहीं होगा। 10-15 साल में उसके पास उतना बैकअप हो जाएगा कि वो अपना सिचुएशन कंडीशन एक बेहतर लाइफ जी सकता है। तो 15 साल से अगर आपका है तो आपको निवेश करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। और कुछ सवाल है आपका तो आप बात कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को आप 3 वित्तीय सलाह क्या देना चाहते हैं? लास्ट पॉइंट है। चलिए ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, दर्शकों को वित्तीय सलाह देने के लिए सबसे पहले तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि आप अपना मेंटलिटी, माइंडसेट सबसे पहले बदलिए। यानी चेंज योर थॉट एंड चेंज योर माइंडसेट। जी। अपनी मानसिकता को पहले बदले। आपको जो पुरानी अवधारणा बताया गया है, समाज, रिश्तेदार, शिक्षक, वो मेंटलिटी को आपको चेंज करना है। आपको अभी समय में जो युग है वो डिजिटली युग है, तो डिजिटली के अनुसार आपको डिजिटल माइंडसेट डेवलप करनी होगी। AI का जमाना है तो हमको इसके अकॉर्डिंग नॉलेज को पहले डेवलप करना है। और इसके अनुसार जो वित्त के अंदर सलाह मैं आपको देना चाहूंगा